हुकूमत ने मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। IMF की कड़ी शराइत को मद्देनजर रखते हुए बजट कैसा होगा? फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर कहते हैं 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिस पे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। आपको बताते चले, हुकूमत ने मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली। IMF की कड़ी शराइत को मद्देनजर रखते हुए बजट कैसा होगा? फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर कहते हैं कि 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके बायस महंगाई का एक नया तूफान आएगा। बात करते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। IMF की कड़ी शराइत को मद्देनजर रखते हुए मिनी बजट की तैयारी जारी है। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश किया जाएगा, जिसमें मुतवक्के तौर पर बताया जा रहा है कि 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लागू किए जाएंगे। ये हदफ है, और इसके साथ साथ कई इस्तिस्ना, कई फैसिलिटीज़, कई इंसेंटिव्स जो हैं वो भी ख़त्म करने जा रही है गवर्नमेंट। इस पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है? बिजनेस कम्युनिटी के हेड, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आतिफ भाई, बताएगा, इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा, महंगाई का नया तूफान आएगा, क्या कहेंगे इस पर? बिजनेस कम्युनिटी का इस पर क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जैसे सुनने में आया है कि तकरीबन 350 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म, और तकरीबन इसमें कोई नए टैक्सेस ऐड करके कि वो मिनी बजट जिसे का नाम दिया जा रहा है वो 350 अरब रुपए का है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल लोकल इंडस्ट्री है और भी जो इसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन जो है जिन ममालिक के साथ है, वहाँ पर बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, और यहाँ पर जो हमें सब्सिडी दी जा रही है वो सिर्फ एक पिनट है। अगर वो भी ख़त्म कर दी जाएगी तो इस इंडस्ट्री का चलना मुश्किल हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि सब्सिडीज़ देते रहना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है सब्सिडीज़ देना, मगर जो इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइसेस हैं, वो चीज़ें हैं, अगर ये सब्सिडी ना हुई तो ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं। मैं आपको बताऊंगा, ये बंद हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इन टैक्सेस के बाद और इन सब्सिडीज़ के बाद मुश्किल हो जाएगा चलना। मैं मुश्किल के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं कहूँगा ये बंद हो जाएगी। और जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, एक महंगाई का तूफ़ान है जो इस मुल्क में दोबारा आएगा, और आया हुआ है, वो उसको मज़ीद बढ़ोतरी मिलेगी, और सरवाइव करना आम आदमी के लिए तो ऑलरेडी मुश्किल है। चलें सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी अगर खत्म होती है, चलें कमोडिटीज़ के ऊपर खत्म हो जाती है, लेट्स से को खाने पीने की एशिया, उनके ऊपर सब्सिडी खत्म हो रही है, तो यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा उठाने वाले लोग जो हैं, जो मुतवसत तबका है, जो ऑलरेडी सब्सिडी के ऊपर ही अपने 2 वक्त की दाल दले का इंतजाम कर रहा है, उसके लिए क्या मुश्किलात हो? ऑलरेडी जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी है वो क्या है कि एक चीज़ बाज़ार में 355 रुपये मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर पे 350 रुपये, वो भी 5 रुपये पर केजी की, वो भी एक मतवसत तबके वाले अफराद के लिए एक मजाक है। और उसमें भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जो अपने ज़ाती तल्लुकात की बिना पर बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फेस्को में सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन के मुंतजर सारिफिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को की जानिब से दिसंबर के आखिर तक 1 लाख अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। फेस्को हेडक्वार्टर ने सब डिवीजन दफातर को हिदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस अली से। जी वैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिसंबर में बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से डोमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन के लिए जो है वो अहम खबर सामने आ गई है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 28 दिसंबर तक नए मीटर्स जो हैं वो ख़रीद लिए जाएंगे। पहले मरले में 1 लाख मीटर्स जो हैं वो सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा करने वाले सार्फिन को नए कनेक्शंस की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी। इससे मुतल्लिक फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर नए मीटर्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, और दिसंबर के आखिर तक ज़ेरे इल्तवा 1 लाख दरखास्तों पर जो है वो डिमांड नोटिस जिन्होंने फीसें अदा कर दी उनको कनेक्शन की सहूलत फराहम कर दी जाएगी, और मज़ीद मीटर्स जो हैं वो डिमांड के मुताबिक खरीदे जा रहे हैं, ताकि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में डोमेस्टिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगवाने के जो ख्वाहिशमंद सार्फिन हैं उनको जल्द अज जल्द कनेक्शन की सहूलत फराहम की जा सके।
फैसकों में अरसा-दराज से जो है वो मीटर्स का बहरान है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना नए पड़ता मीटर्स है। दिसंबर के आखिर तक खरीद लिए जाएंगे। अवैध, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेट्स आप जान चुके, अभी आपको बताएं, खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स और यू टर्न्स ने फैसलाबादियों की मुश्किलात बढ़ा दी। नडवाला रोड नाकिस तरीन रोड डिजाइनिंग की बदतरीन मिसाल बन गया। जगह जगह स्पीड ब्रेकर और हर मोड़ पर यू टर्न। सिर्फ 10 किलोमीटर की दोरैया सड़क पर 48 स्पीड ब्रेकर्स और 32 यू टर्न्स। यू टर्न्स और स्पीड ब्रेकर्स की कहानी से पर्दा उठा रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। यह है शहर की नडवाला रोड, जहां रोड डिजाइनिंग का ये आलम है कि नडवाला से बाईपास तक सिर्फ 10 किलोमीटर की दो रोया सड़क पर 48 स्पीड ब्रेकर्स और दाएं बाएं मुड़ने के लिए 32 यू टर्न्स बना दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल सामने आने लगे और मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। जी भाई, जब सुबह के वक्त हम घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होता है। टाइम से निकले तो बस की देरी की वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से जब कॉलेज भी लेट पहुंचते हैं तो फिर वो आगे से कहते हैं कि आज आप लेट हो, आप जा सकते हो। तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होता है, तो कई बार वो खुद ही कहते हैं कि आप जाओ। जी बिल्कुल, स्पीड ब्रेकर की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और मसले मसाइल आ रहे हैं। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा काफ़ी रश होता है सुबह टाइम। फिर वो स्कूल कॉलेज में गुजरने नहीं देते, यूनिवर्सिटीज़ में। 32 यू टर्न्स वाली सड़क पर सिर्फ एक स्लिप रोड और 2 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जबकि इनमें से भी बड़ा कब्रिस्तान मोड़ पर लगा सिग्नल मुस्तकिल बंद कर दिया गया है। मेंबर गवर्निंग बॉडी एफडीए यासिर अनवर कहते हैं सड़क की डिजाइनिंग की जाएगी। सारी रोड का रीस्ट्रक्चर ट्रैफिक डिजाइन का किया है हमने, और जिसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर एक्स्ट्रा हमारे पास हम लेन भी डेवलप करेंगे जहाँ पे हम यू टर्न दे देंगे। बेसिकली हर चौक को जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ स्पीड ब्रेकर है, उसको बंद कर देंगे और उसके आगे और पीछे जो सेफ डिस्टेंस है, इंजीनियरिंग डिस्टेंस है, उसके मुताबिक हम वहाँ यू टर्न डिज़ाइन करेंगे। वोटर्स और सपोर्टर्स को राजी करने के लिए भी मुतअद्दिद स्पीड ब्रेकर बनाए जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके मुस्तकिल हल के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। कैमरामैन इरफान और उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की जड़ावाला में पार्टी के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां खरल की रिहायशगाह पर आमद, पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात की और आइंदा जनरल इंतखाबात में फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बड़ा अपसेट करने का ऐलान किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने आज जड़ावाला का विजिट किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां खल की रहायशगाह पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ मुलाकात की है और पार्टी अमूर पर भी गपशप की गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए राजा परवेज अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस विजिट के हवाले से, और जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं या जनरल इलेक्शंस हैं, उनमें फैसलाबाद के हवाले से पीपल्स पार्टी की तैयारियों के हवाले से? जी, फैसलाबाद के हवाले से मैं बहुत पुरुमीद हूँ, खुदा के फजलो करम से। आपको पता है कि हिस्टोरिकली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने हमेशा जो है वो एक आध इलेक्शन छोड़ के, ये जो अभी हुए या इससे पहले, हमेशा फैसलाबाद से बहुत अच्छी कामयाबियाँ हासिल की हैं। फैसलाबाद में हमारे बड़े नामवर जयाले रहते हैं और हमारा एक वोट बैंक है। और मैं समझता हूँ कि आज आपने देखा कि मैं एक ताज़ियत के लिए आया था, जैसे कि आपके इल्म में है, वो अपने कलियार साहब के भाई की, जो राय साहब की। तो अभी हम राय शाहजहां साहब खरल साहब के पास हैं, ये भी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ जो आपको जोश देखा है जयालों में, जो जोश व खरोश है, खुदा के फजलो करम से ये बड़ा दीदनी है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बड़ी ज़बरदस्त अंगड़ाई लेके जो है वो खड़ी होगी और अगली हुकूमत जो है पंजाब की वो पीपल्स पार्टी की। मतलब आप समझते हैं कि 2023 में पंजाब में बड़ा अपसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने जा रही है? इंशाअल्लाह ताला 2000 जब भी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करे इंशाअल्लाह। ठीक होगा। बिल्कुल, राजा परवेज अशरफ पर उम्मीद है कि आइंदा जनरल इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में वाज़ेह बरतरी हासिल करेगी। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद जेल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स खराब। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी, ट्रैफिक हादसात और वारदातें बढ़ गईं। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद जेल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स खराब। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी से ट्रैफिक हादसात और वारदातें बढ़ गईं। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। शहरियों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने का मुतालबा कर दिया।
फैसला आबाद से आपको बता रहे हैं, जेल रोड के ये मनाजिर हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी, ट्रैफिक से हादसात और वारदातें बढ़ गई हैं। शहरियों को सफर में भी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से स्ट्रीट लाइट्स फाल करने का मुतालबा कर दिया है। बात करते हैं हाशिर वड़ाइद से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा, कब से स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, शहरी क्या कहते हैं? लाइट्स हैं, इनका अभी तक पता नहीं चल सका कि ये ख़राब क्यों है, या अगर ख़राब हो चुकी हैं तो इसको ठीक किसने करवाना है। अभी तक इंतजामिया की तरफ से जो है वो कोई किसी किस्म का जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से इस रोड पर जो है आए रोज जो हादसात हैं वो भी बढ़े हैं। इसके अलावा जो छोटी सवारियाँ, स्पेशली अगर हम बात करें साइकिल, इसके अलावा रिक्शा, मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं स्पेशली, इनके साथ तो आए रोज जो है वो हादसात जो हैं वो पेश आते रहते हैं, क्योंकि ये एक जो है मुसलसल एक बड़ा रोड है और यहाँ पर जो हैवी गाड़ियाँ हैं उनकी भी जो है वो रवानी मुसलसल रहती है, जिसके बाद जो छोटी गाड़ियों वाले या छोटी सवारी वाले जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। अच्छा अंकल जी, बताइएगा कि आप यहाँ इस रोड से रोज़ गुजरते हैं, लाइटें ना होने की वजह से कौन सी परेशानी है? हम रोजाना लाइट को रात को गुजरते हैं लाइट पर। इधर जे रोड पे लाइट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम तो हैं साइकिलों वाले, गाड़ियों वाले तो गुजर जाते हैं, ना मोटरसाइकिल वाले का पता चलता है ना गाड़ी वाले अपना साइकिलों का पता चलता है। एक्सीडेंट भी इधर बहुत होते हैं लाइट की वजह से। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये रात के जब घर लौटते हैं, क्योंकि ये साइकिल पर होते हैं, जो गाड़ियों वाले या दूसरी बड़ी गाड़ी वाले हैं उनका तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में पटवारियों की भर्ती मुकम्मल हो गई। अब ट्रेनिंग के लिए फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत जारी कर दी गई। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए पटवारियों के हवाले से, तो पटवारियों की भी जो भर्ती हुई है तो उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, तो इसके लिए फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत की गई है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, ताकि पंजाब भर में जो पटवारियों की ट्रेनिंग्स का अमल चल रहा है ये बेहतरीन तरीके से हो सके। और पंजाब हुकूमत अगर कहीं पर भी कोई मसला देखती है, इसको बढ़ाना चाहती है, इंक्रीज़ करना चाहती है, तो इस सिलसिले में एक फोकल पर्सन तैनात होना चाहिए, जो रोज़ाना की बुनियाद पर SMBR को रिपोर्ट जमा करवाएगा कि यहाँ पर कितना काम हो गया, कितना बाकी, कितनी ट्रेनिंग हो गई। और इसमें जो अभी यहाँ पर पटवारी या असिस्टेंट पटवारी जो भर्ती किए गए हैं, तो उन्हें फील्ड के मुतालिक तमाम काम सिखाया जाएगा। तो इस सिलसिले में यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग के जो भी सेशन होंगे वो जो फोकल पर्सन तैनात किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि इसको बेहतरीन तरीके से। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बकरी चोरी करने के इल्जाम में पुलिस कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज। थाना निशाताबाद के कांस्टेबल आशिक हुसैन पर मुकदमा अब्दुल वाहिद खान की मुद्दयत में दर्ज हुआ। सीपीओ ने इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर थाना सांदलबार में मुकदमा दर्ज कराया। मुलजिम कांस्टेबल आशिक हुसैन को सीपीओ के हुक्म पर मुअत्तल कर दिया गया। आशिक हुसैन ने 2 साथियों के हमरा बकरी चोरी करके ज़िबा कर ली थी। सीपीओ का कहना है कि महकमे के अंदर मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब किया जाएगा। पुलिस वर्दी की आड़ में शरपसंदी किसी सूरत नहीं करने दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग को समुद्री में थाना की तामीर के लिए फंड्स मिल गए। समुद्री में पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी दे दी गई। 8 करोड़ की लागत से समुद्री में पुलिस स्टेशन तामीर किया जाएगा। ऐसी बिल्डिंग महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद को मुरासला अरसाल कर दिया गया। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को समुद्री में पुलिस स्टेशन की तमीर व मरम्मत के लिए 8 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड मंजूर हो चुके हैं और इसी हवाले से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद को मरासला भी जारी किया जा चुका है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद समुद्री में पुलिस स्टेशन की तमीर व मरम्मत का काम जून 2022 तक मुकम्मल करेगा। ये स्कीमें ADP स्कीम 2021 और 22 में शामिल है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद समुद्री में पुलिस स्टेशन की तमीर 8 करोड़ की लागत से मुकम्मल करेगा। जून 2022 तक का ये मनसूबा है और इसी वाले से ऐसी महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं और एक्सिन हैं उनको हदायत जारी कर दी हैं कि जून 2022 तक समुद्री में पुलिस स्टेशन की तमीर का मनसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और CPO फैसलाबाद को भी ये मरासला मौसूल हो चुका है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जून 2022 तक समुद्री में पुलिस स्टेशन की तमीर 8 करोड़ की लागत से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। क्रिसमस की आमद के मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के वक्त की CPO गुलाम मुबशर मैकन से मुलाकात। पुलिस की मदद से इंतजामी और सिक्योरिटी अमूर बेहतरीन बनाने की यकीन दहानी। मीटिंग के बाद CPO ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमरा केक भी काटा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि क्रिसमस की आमद है, इस हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द ने सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से पुलिस लाइन्स में मुलाकात की और क्रिसमस के हवाले से जितने भी उस क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द के जितने भी खदशात थे वो सारे के सारे सीपीओ से डिस्कस किए गए। खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर तबादला ख्याल किया गया और उस कम्युनिटी की जानिब से बताया गया कि उनको कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जानिब से जो तजावीज़ दी गई सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को बहुत जल्द दूर भी किया जाएगा। इस पर बात करते हैं सीपीओ फैसलाबाद से। सर, कहिएगा क्या लाहे अमल है, क्या हिकमत अमली है जो अपनाई जाएगी? जी, क्रिसमस के हवाले से सिक्योरिटी की हमारी जिम्मेदारी उसको समझते हुए आज हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। हम क्रिश्चियन जो सिक्योरिटी वॉलंटियर हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, चर्चेस पे अपनी ड्यूटी भी लगाएंगे और चर्चेस को हम विज़िट भी करेंगे। इसके अलावा क्रिसमस के हवाले से जो हमारे अपने पुलिस मुलाजमीन हैं क्रिश्चियन जो हैं उनके लिए हम यहाँ पे एक्टिविटी भी रखेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे और उनको अपनी तरफ से इंशाल्लाह इनामात भी देंगे इस हवाले से। और इंशाल्लाह हमारा ये ख्वाहिश होगी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हम अपने यहाँ पोस्टिंग के दौरान बड़ा क्लोज लाइजॉन रखेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी हमारे भाई हैं और पूरा इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी तरह की जो शर्त। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। जंग में क्रिसमस और नए साल की मुनासबत से जिले पुलिस की जानिब से इकदामात। डीपीओ हसन असद अलवी ने पुलिस को क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी। क्रिसमस के मौके पर 723 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जी बिल्कुल, जंग में ज़िले पुलिस की जानिब से क्रिसमस और नए साल के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जो है मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम अरेंजमेंट्स को फाइनल शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से डीपीओ जंग जो है हसन असद अलवी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे इकदाम किए जा रहे हैं क्रिसमस के मौके पर, बड़ा इवेंट और इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे? जी वैसे हमारे पास ज़िले में 6 चर्चेज़ में तकरीबन 8 तकरीबात ऑर्गेनाइज हो रही हैं क्रिसमस और न्यू ईयर के सिलसिले में। उस सिलसिले में हमारा सिक्योरिटी प्लान तैयार है। उसमें सबसे हमारा ज़्यादा फोकस जो है सबसे पहले ये कि जो एंट्री पे जितने भी लोग होंगे उनकी हम थॉरो एंड प्रॉपर चेकिंग करेंगे। उस सिलसिले में वॉक थ्रू गेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, मेटल डिटेक्टर्स भी हैं। फिर हमने अब छतों पर भी मुसल्ला ड्यूटी लगाई हुई है वांटेज पॉइंट्स पे। दाखिली और खारजी रास्तों पर भी हमारे पिकेट्स होंगी इस दौरान और हमारे सारे ऑफिसर्स ऑन रोड होंगे ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। इस सिलसिले में हमें आरपी साहब और आईजी साहब की तरफ से भी बड़े अहकामात स्ट्रिक्ट आए हुए हैं कि सिक्योरिटी बड़ी फुल प्रूफ होनी चाहिए और ये जो इवेंट्स हैं ये पुरअमन तरीके से इनका इनेकाद होना चाहिए। डीपीओ जंग हसन असद अलवी का कहना है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे, शहरियों की जो है जानों का तहफ़्फ़ुज़। खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। चिन्योट आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने 26 बेवाओं को 7 लाख रुपए के गुजारा अलाउंस के चेक तकसीम किए। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज चिन्योट पुलिस की जो बेवगान है उनमें 7 लाख रुपए से ज़ायद के चेक जो है वो तकसीम किए गए हैं। 26 के करीब ऐसी बेवा जो है वो औरतें थी जिनमें फंड्स जो है वो तकसीम किए गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन की जानिब से इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। मैडम, गुजारा अलाउंस के तहत ये जो है वो आपने आज फंड्स उन्हें जो है वो दिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? 36 बेवगान है जिनको ये चेक तकसीम किए गए हैं। हर जो बेवा है उसके 2 चेक थे और ये तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा अमाउंट थी जो इन बेवगान में तकसीम की गई है। बिल्कुल ही 36 के करीब जो वो बेवगान है जिनमें 7 लाख रुपए के चेक जो है वो तकसीम कर दिए गए हैं और उनका कहना है कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब पुलिस का, जिसमें जो ऐसे मुलाजमीन जो दौरान सर्विस जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। और बाबर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।